सरकार निश्चित नहीं है किसकी बनेगी अभी। चावला जी इस बार किसी सरकार बना? कांग्रेस की सरकार बनने की तय है, गारंटी। मोदी जी के आने के बाद निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। स्थिति तो डामाडोल है क्योंकि उत्तर से अजीत कुकरेजा भी आ गए हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, कुलदीप जुनेजा भी है और पुरंदर मिश्रा भी है। भले हो सकता है कि सीट कुछ कम हो, पर कांग्रेस फिर से उसकी सरकार बनने की संभावना ज़्यादा दिख रही है मुझे। ये जो छत्तीसगढ़ है ये किसानों का गढ़ है ना, तो किसान जो चाहेंगे वही होगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी है और सामने आपके पास कांग्रेस सरकार है, 5 साल कांग्रेस को देखे है। सोचेंगे अभी कुछ नहीं सोचेंगे। अभी आपके क्षेत्र में ठीक है, सब करेंगे दौरा, को क्या सब करेंगे, सब लोग आते हैं हमारे यहाँ तो कोर्ट में। तो कहने का मतलब ऐसा है कि भाई 5 साल सरकार को देखे हो आप, कैसा काम? काम ठीक है सर, उनका भी काम ठीक था, इनका भी ठीक है। राहुल गांधी और मोदी जी के जो दौरे हो रहे हैं कैसे देखते हैं आप? तो रायपुर में तो उनका कोई दौरा हुआ नहीं है, बाहर हुआ है तो समझ नहीं पाते क्या भीड़ है, क्या बोले हैं, क्या है। जब तक रायपुर में नहीं होगा तब तक कैसे समझेंगे आप? ठीक है, वकीलों के लिए कांग्रेस ने कुछ काम तो ना करते हैं सर, बीजेपी करती, कांग्रेस भी करती है वकीलों के लिए। आपको शुभ नाम? सफ़र उस्मानी। सरकार निश्चित नहीं है किसकी बनेगी अभी, क्योंकि दोनों पार्टियों ने जो लोल वहाना वो दिया है घोषणा पत्र, उससे नहीं लगता कि पिछली बार की स्थिति होगी। 50-55 के बीच कांग्रेस हो सकती है ज़्यादा ज़्यादा, यदि और 77 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि स्थिति क्या होगी। अभी तो कांटेक्ट टक्कर है। कांग्रेस बोले 75 बार बोल रही है, नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार देखिए सरगोजा और बस्तर में 20 में से 19 सीट जीती थी। आज चुनाव है, 19 सीट तो जीतेगी नहीं। यदि मान लो 10 सीट जीती है, 12-11 सीट जीतती, 9 सीट तो वहीं कम हो गई। अब यहाँ पर बाकी बचते हैं 70, तो 70 में इतनी सीट आ पाएगी क्या? इस बार किसान किसकी तरफ? किसान नहीं बोल सकते किसकी तरफ, क्योंकि दोनों पार्टियों ने धान की कीमत बढ़ाया है और कर्जा माफ देखिए क्या होता है। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ी, हर बार लड़ती है। राष्ट्रवाद पार्टी तो है ही है, वो लड़ना भी चाहिए। हाँ, फायदा होगा, कम से कम कवर्धा क्षेत्र में तो होगा। 5-7 क्षेत्र में वहाँ पर प्रभाव पड़ेगा बिल्कुल उसका, और उसका क्षेत्र बाकी क्षेत्रों में कितना पड़ेगा ये नहीं मालूम। रायपुर दक्षिण किया, बृजमोहन अग्रवाल जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? अब हमेशा से प्रत्याशी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है दक्षिण में जैसे कोई वो नहीं है। अब महंत जी अब जैजूपुर के प्रत्याशी को ला के आप पैरासूट प्रत्याशी यहाँ खड़ा कर देंगे तो क्या होगा? मुश्किल है। उनको कन्हैया अग्रवाल को देना था टिकट या प्रमोद दुबे को देना था। वो तो वही ब्राह्मण प्रत्याशी है कि ब्राह्मण लोग वोट नहीं दे। ब्राह्मण का भी जातिवादी नहीं होता, बस एक ऐसा ही ब्राह्मण है जो जात से नहीं वोट देता। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नहीं दूंगा महंत को। आपका शुभ नाम? अनुराग शर्मा। कहाँ के रहने वाले? सुंदरनगर। किसान खुश है और पूर्व सरकार की भांति इस बार भी फिर से भले हो सकता है कि सीट कुछ कम हो, पर कांग्रेस फिर से उसकी सरकार बनने की संभावना ज़्यादा दिख रही है मुझको। आपका शुभ नाम? आलोक दत्त झा। कहाँ के वासी हो? मैं पुरानी बस्ती वार्ड का वासी हूँ। मतलब आपके क्षेत्र में दक्षिण क्षेत्र आता विधानसभा आता है ना? दक्षिण विधानसभा है और 7 बार जीत चुके हमारे एमएलए जो है पूर्व में। इस बार जनता उनसे जो है जो अपेक्षा थी उनकी पिछले 5 वर्षों में, उसमें बहुत कमी देखने को मिल रही है। तो जनता जो है नाराज़ भी है कुछ जगह बातचीत से ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस बार कांग्रेस को अपना मत देने के लिए तैयारी कर रही है। तो इस बार मुझको लगता है कि 7 बार के विजेता विधायक की प्रतिष्ठा दांव में है। आपका शुभ नाम क्या है? हरिंदर सिंह चावला। चावला जी इस बार किसी सरकार बना? कांग्रेस की सरकार बनने की तय है, गारंटी। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, उसके वो 15 साल सब घोषणाएं दिख चुकी है पहले, अब वो पूरा नहीं करेगी। ऐसा क्या? भूपेश बघेल के आगे कोई नहीं आएगा। हाँ, क्या बड़ी मुद्दे हैं जो उसमें जो आप कुछ पसंद करते हैं भूपेश सरकार के? भाई किसानों के लिए इतना किया उन्होंने, शहरों के लिए भी अच्छा किया। बाद में शुरू में तो किसानों के लिए किया, अभी भी जितना वो वादा पूरा करते हैं। और जो छत्तीसगढ़ियावाद उनका जो आया है उसके खिलाफ बीजेपी के पास कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ ईडी को ला रहा है। छत्तीसगढ़ियावाद के खिलाफ कुछ भी नहीं रहा इनके पास। छत्तीसगढ़ियावाद के खिलाफ तो राष्ट्रवाद लेकर आ रहे हैं। राष्ट्रवाद इस राज्य में नहीं चलेगा ना, यहाँ की जनता दूसरे टाइप की है।
छत्तीसगढ़ में ये सब नहीं चलेगा। आप किस वार्ड के बाद जाता है? मैं हेमू कलानी वार्ड, उत्तर विधानसभा। वहाँ क्या हालत है? वहाँ तो इन्होंने जो प्रत्याशी दिया है पुरंदर मिश्रा जी, उनको तो यहाँ कोई जानता नहीं। और जुनेजा जी 5 साल रोड में बैठ रहते हैं और 25-30 साल से बैठ रहे हैं, हमारे वार्ड के पार्षद भी रहे हैं, इसलिए उनको हराना तो मुश्किल है। बीजेपी ने खुद वॉकआउट दे दिया। क्या नाम आपका? यश खंडेलवाल, कौन से वार्ड के मतदाता हैं आप? हेमू कल्याणी वार्ड, देवेंद्र नगर, रायपुर उत्तर। हाँ, क्या स्थिति वहाँ की? स्थिति तो डामाडोल है, क्योंकि उत्तर से अजीत कुकरेजा भी आ गए हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, कुलदीप जुनेजा भी है और पुरंदर मिश्रा भी है। कुलदीप जुनेजा का थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी वो लोगों से मिलते जुलते बैठते हैं। बाकी अजीत कुकरेजा तो अभी तक शायद आए नहीं है उधर। पुरंदर मिश्रा घूम तो रहे हैं, पुरंदर मिश्रा घूम तो। क्या टक्कर किसकी? कुलदीप जुनेजा और पुरंदर मिश्रा की लग रही है, बिल्कुल। पब्लिक क्या पसंद है? पब्लिक दोनों तरफ इस बार स्प्लिट दिख रहा है। जितना बात करो, किसी को जुनेजा का काम पसंद आया है, किसी को ऐसा लग रहा है नहीं, वही काम ज़्यादा नहीं हुआ है। जिस हिसाब से कांग्रेस की सरकार थी, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि और काम हो सकता था। काम किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन अपेक्षा थी कि और भी हो सकता है। इस बार किसी सरकार आएगी? इस बार मैं चाहता हूँ कि इस बार बीजेपी वापस आए। परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम वोटर्स, हमने 5 साल कांग्रेस को देख लिया, बट अब हम बड़े हो गए तो हम चाहते हैं कि एक बार बीजेपी को भी देखें और कैसा काम कर रही वो भी समझे, क्योंकि केंद्र में भी मोदी जी बैठे हैं और यहाँ राज्य में भी बीजेपी होगी तो उसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। छत्तीसगढ़ के लोग तो 15 साल बीजेपी को देखा है ना, और लोग मतलब फिर बाद में उसको पलट दिए, कांग्रेस को लेकर आए, तो कांग्रेस के काम तो लोग अच्छा महसूस करते हैं, तो लोग इस बार नहीं लाएंगे क्या? मेरे को ऐसा लगता है, बीइंग अ फर्स्ट टाइम वोटर, मैंने 5 साल तो देखा कांग्रेस का काम, लेकिन अब जब 15 साल बीजेपी थी तब तो मैं छोटा था, लेकिन अब मैं बीजेपी का काम भी देखना चाहूँगा। 15 साल आखिरकार विकास तो रमन सिंह जी ने भी किया ही था, वरना आज रायपुर जो है वो होता नहीं। इस बार पहली बार वोट डालेंगे? हाँ, मैं पहली बार वोट डालूंगा। जो हम जिसको चाहते हैं, जो हमारे लिए काम करता है, उसकी बनाते हैं। रिजल्ट जो है वो समय में आपको पता चल जाएगा। आज हम ये बोले कि इसकी सरकार बना रहे हैं या उसकी सरकार बना रहे हैं, ये बोलना गलत होगा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, 5 साल, आप इससे पहले 15 साल आपने भाजपा को भी देखा है, आप किसको बेहतर मानते हैं? मैं बोला ना, दोनों मेरे लिए सामान्य है। मैं आप ये पूछेंगे कि भाजपा की सरकार बेस्ट है कि कांग्रेस की सरकार बेस्ट है, मैं ये नहीं मानता। हमारी एक जुडिशरी की अलग प्रोटोकॉल है और एक वकील के अलग प्रोटोकॉल होता है, हम उसके हिसाब से सोचते हैं और हमारे लिए सब सामान्य है। हमारे पास भाजपा वाले भी आते हैं और कांग्रेस वाले भी आते हैं, तो आप मेरे से अगर तुलना बोलेंगे तो मैं किसी की नहीं बता सकता कि किसकी सरकार बन रही है। इस बार किसी सरकार सरकार वैसे जनता बनाएगी, और मुझे लग रहा है कि जनता का रुझान जो किसान है उनको लोग कैप्चर कर रहे हैं पार्टी वाले, तो जो किसान जो चाहेंगे वही बनेगी, क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ है ये किसानों का गढ़ है ना, तो किसान जो चाहेंगे वही होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, कांग्रेस ने भी की है, और किसानों के प्रति दोनों ने अच्छा रुझान दिखाया है, कैसे मत? लेकिन ज़्यादातर काम तो कांग्रेस ने किया है, तो उससे शायद आई थिंक कांग्रेस बन सकता है, ऐसा लगता है। 5 साल के कार्यकाल कैसे देखते हैं? ठीक रहा है, सामान्य रूप से ठीक रहा है, तब स्पेशलिस्ट तो नहीं रहा है, लेकिन ठीक था। आपको कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जो आप पसंद कर रहे हैं इसमें कांग्रेस शासनकाल? बड़े जो कौन से विकास के जो मुद्दे हैं जिसको आप पसंद कर रहे हैं? जैसे ये आपका किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, कर्ज माफ़ी का है, ये सब बड़े मुद्दे हैं, है ना। और जो को जोड़ना है, कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, जैसे भिलाई में जो सरकार बनी है, तो ये सब ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं इनके लिए। किसानों को ज़्यादातर किसानों के लिए ही है, तो किसान क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसान ज़्यादा है और किसानों के हिसाब से ही होना चाहिए। कब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद का वो खेल खेल रहे हैं, कैसे देखते हैं? राष्ट्रवाद एक तरफ से ठीक है, हिंदुओं के लिए पक्ष में है, लेकिन हमारे अब जुडिशरी में हम लोग ऐसा कुछ मानते नहीं, दोनों अगर वो हिंदू मुसलमान जो भी, हम सबको सामान्य मानते हैं। पांडे, अधिवक्ता, बार संघ, रायपुर। पांडे जी, हाँ जी। प्रदेश में किसकी सरकार बनी? प्रदेश में मोदी जी के आने के बाद निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी और परिवर्तन का स्थिति बन चुका है। समस्त जनता के मन में भाजपा के प्रति विश्वास उत्पन्न हो चुका है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जनता परेशान है और बीजेपी सरकार बनेगी। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस